नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम 2021 यूपी में स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, जो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हैं, उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि जो फाइनल सेमेस्टर में है उन्हीं के एग्जाम होंगे, बाकी सबके एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं, यानी कैंसिल कर दिए गए हैं। अब उनके एग्जाम नहीं होंगे। तो आइए दोस्तों, इस खबर को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि आखिरकार किस आधार पर आपको प्रमोशन मिलेगा। इसी में आगे लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं अगस्त तक संपन्न कराई जाएंगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मंगलवार को स्नातक प्रथम, तृतीय, विषम तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं। वहां स्नातक द्वितीय व चतुर्थ सम जो हैं वो सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम या तृतीय और उसके आधार पर उनको प्रमोट किया जाएगा, यानी कि उनका मूल्यांकन आंतरिक होगा, जैसा कि हाई स्कूल और इंटर में किया गया है। उन्होंने कहा कि जहां विषम एक सम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, वहां मिड टर्म यानी कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विषम एवं सम सेमेस्टर के परिणाम तथा जो उनके अंक हैं वो निर्धारित किए जा सकते हैं, यानी कि उनको जनरल प्रमोशन के आधार पर पास किया जा सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने जो एक न्यूज दी है वो बहुत बड़ी न्यूज है। ऐसे विश्वविद्यालय जहां स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, उनके छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा, यानी कि बिना एग्जाम के उनको पास कर दिया जाएगा तथा वर्ष 2022 में होने वाली उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन से उनके प्रथम वर्ष का परिणाम तथा अंक निर्धारित किए जा सकते हैं, यानी कि उनको प्रमोशन मिलेगा पिछले सत्र को देखते हुए। इसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ी खबर आई है जो सेकेंड ईयर में होंगे। उन्होंने बताया है कि वैसे विश्वविद्यालय जहां वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई थी, लेकिन प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के परिणाम तथा उनके अंक निर्धारित किए जा सकते हैं, यानी कि जहां पर प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई हैं, द्वितीय वर्ष के बच्चों को वैसे ही अंक मिलेंगे जैसे कि उनको प्रथम वर्ष में मिले थे और उसके अनुसार छात्रों को तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। ऐसे विश्वविद्यालय जहां वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई थी, उनके द्वारा द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी और परीक्षा परिणाम के अनुसार तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्नातक, तृतीय और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को संपन्न कराया जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह लास्ट ईयर है। उसके बाद उनको पीजी करना होता है या कई एंट्रेंस एग्जाम बीट करने होते हैं, तो उनको अंतिम वर्ष की परीक्षा देना बहुत ही अनिवार्य है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि स्नातकोत्तर पूर्ववर्ग के छात्रों को उत्तरार्ध में प्रोन्नत किया जाएगा। जब वर्ष 2022 में उत्तरार्ध की परीक्षाएं होंगी तो उनमें प्राप्त अंकों के आधार पर उनके अंक बढ़ाए जाएंगे और उसके बाद उन्हें अंक दिए जाएंगे, जबकि स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की परीक्षाएं कराई जाएंगी। उसके साथ साथ बताया कि चाहे यूजी हो या पीजी हो, अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं जरूर होंगी, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है। ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन भी हो सकती हैं या मौखिक भी हो सकती हैं, लेकिन उनकी परीक्षाएं होंगी जरूर। उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक सत्र 19-20 में भी कोविड-19 के कारण विश्वविद्यालय में पठन पाठन एवं परीक्षा संबंधित कार्य गंभीरता से प्रभावित होने के कारण प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष में इस आधार पर प्रोन्नत किया गया था कि 2021 में ऐसे छात्रों की द्वितीय वर्ष की परीक्षा संपन्न होने के पश्चात द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर उनका प्रथम वर्ष का परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी कि आपको बता दिया गया है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट किया गया है पिछले वर्ष को देखते हुए, लेकिन थर्ड ईयर जो लास्ट ईयर होगा उनके पेपर होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा दिनेश शर्मा जी ने बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो यूजी और पीजी के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम आपकी आने वाली मार्कशीट की तिथि घोषित कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।